बहुत स्वागत है आपका रंजीत तंजोर आर्ट बाय महेश वैष्णव मेरे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, जब गुरु की कृपा हो तो कंकर भी शंकर बन जाता है। भगवान भी गुरु को ज़्यादा महत्व देते हैं, और गुरु की कृपा नहीं हो तो भगवान तक भी नहीं पहुंचा जा सकता है। तो मेरे ऊपर अनेकों गुरुओं की कृपा हुई है। तो मैंने ये संपूर्ण रामायण जी की पेंटिंग बनी है, जो पूरी रामायण जी है। उसमें पूरे रामायण जी पढ़ के और फ्री हैंड स्केच किया है। और अ, जैसे कि अविमुक्तेश्वर जी है, उनको उनका मुझे काफ़ी स्नेह मिला है। इसके साथ आलोक जी है, जो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका स्नेह मिला है। मंदिर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष करनेल सिंह जी का मुझे काफ़ी आशीर्वाद मिला है। और इसी कड़ी में चक्रपाणी जी का भी मुझे बहुत आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त है। उनका आशीर्वाद शुरू से मुझे जब भी मिलता हूं तो लगता है कि मुझे एक नई ऊर्जा का संचार होता है। और एक सनातन के लिए जो मैं काम कर रहा हूं, गोधन से पेंटिंग बनाने का, तो और प्रेरणा जगती है और मेरे को उत्साहित करते हैं, प्रेरणा देते हैं। उसी कड़ी में मैंने चक्रपाणी जी का एक चित्र बनाया। मैंने रिक्वेस्ट की कि आप आज्ञा दीजिए मुझे, मैं एक गोधन से आपका पोर्ट्रेट बनाना चाहता हूँ। तो ये पोर्ट्रेट कैसा बना है ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। पेंटिंग बनी है, ये मैंने पेंटिंग बनी है स्वामी चक्रपाणी जी महाराज की। ये पूरी गाय के गोबर से है, और इसमें जो गोबर के जो हाथ लगाएंगे तो आपको महसूस होगा। तो पूरे गाय के गोबर से और गोल्ड से बनी हुई ये पेंटिंग है। और स्वामी जी को मैंने जब से स्टार्ट की थी तब भी मैंने फोटोग्राफ भेजा था, तो उनका मुझे आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। और अभी ये लगभग अब ये मैं उनको ये वीडियो भेजूंगा उन और उनका आशीर्वाद लूंगा। जब भी मैं स्वामी जी को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि जब विवेकानंद जी का एहसास होता है, जैसे विवेकानंद जी रहे होंगे तो स्वामी जी की तरह रहे होंगे। वो क्या ओजस्वी वाणी है स्वामी जी की, कि किसी भी मुद्दे में, सनातन के धर्म में के मुद्दे में बहुत मजबूती से आवाज उठाते हैं। और गुरुजी इतने मतलब सीधे हैं, सरल स्वभाव के हैं कि कोई भी जाए उनके पास वो सही मार्गदर्शन करते हैं। और मुझे जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है तो उनके आशीर्वाद से, आशीर्वाद रूपी वचन से के कारण और उनके मार्गदर्शन के कारण मैं उसी पथ पर चल रहा हूँ। और उन्होंने जैसे जैसे बताया है मैं वैसे ही आगे बढ़ने की पेंटिंग लाइन में कोशिश कर रहा हूँ। गोधन से बहुत सारी पेंटिंग बना रहा हूँ, जिसमें संपूर्ण रामायण जी भी बनी है। और मेरी इच्छा है कि सनातन धर्म की सेवा करूं। एक आर्टिस्ट होने के नाते मैं एक पेंटिंग के माध्यम से सनातन की सेवा कर रहा हूं। और साथ ही गौ माता राष्ट्र माता बने, गौ माता का किसी प्रकार से शोषण नहीं होना चाहिए। जैसे कि दूध नहीं देती है तो गाय को लावारिस छोड़ देते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ दुनिया को कि गाय का गोबर भी हमारे लिए कितने रोजगार का माध्यम भी हो सकता है। और गाय में सारे देवता निवास करते हैं, जितने भी देवता है सारे निवास करते हैं। आप जाते हो किसी मंदिर में तो एक देवता के दर्शन करते हो, या 5 देवता के दर्शन करते हो, या 10 देवता हो सकते हैं, पर गाय में तो सारे देवता हैं। आप उनकी गौ माता से बनी हुई, गौ माता से प्राप्त चीज़ कोई भी हम यूज करते हैं। गाय का दूध ले लो, एक गाय से जो घी बनता है, मक्खन बनता है, दही जमता है, वो तो है ही है। इसके अलावा गौमूत्र से सारी अलग अलग जो बीमारियां हैं वो दूर होती है। और गौमूत्र बहुत पवित्र माना गया है, उसी तरह से गाय का गोबर भी बहुत पवित्र है। तो मेरी ये पूरी कोशिश है कि गाय के गोबर से बनाने का के पीछे मकसद यही है कि इससे रोजगार मिले। जो गांव में गाय का को आवारा छोड़ देते हैं, लावारिस छोड़ देते हैं, तो उनका गोबर भी इकट्ठा करेंगे इससे, और उससे अलग अलग चीज़ें मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और गाय की बनी हुई कोई भी चीज़ घर में कोई रखता है तो नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है और सारे देवताओं का आशीर्वाद मिलता है।
तो इसी के कारण मैंने ये गोधन से पोर्ट्रेट बनाना और पेंटिंग बनाना प्रारंभ किया है। और दोस्तों कोई भी सुझाव आपको देना हो इसमें तो आप सुझाव दे सकते हो। और गुरु जी को एक बार फिर साष्टांग दंडवत प्रणाम और आपकी कृपा बनाए रखे गुरु जी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।